नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज के जो हमारा वीडियो है उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शंस बताऊंगा आज उसमें। और ये आदिकाल से रिलेटेड है, तो आपने अगर पिछले जो भी वीडियोस हैं आदिकाल के उनको नहीं देखा है तो उनको उन वीडियोस को देख लीजिए और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पिछले कई सालों में पूछे जा रहे हैं। तो इसी टाइप के और भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे दोस्तों। आदिकाल से ही रिलेटेड वीडियोस होंगे और उनमें और भी कई सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आपको सारे वीडियोस देख लेना चाहिए क्योंकि आदिकाल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। और ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए क्योंकि कई एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसी टाइप के और भी वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। यह कथन जो है वो किसका है? तो यह कथन है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, मतलब आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है। तो इतिहास के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय दृष्टिकोण जो है वह आपका आदर्श मूलक और अध्यात्मवादी रहा है, मतलब आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो आपके जो ऑप्शन है वो हैं रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। तो सही ऑप्शन है आपका गारसा दत्तासी, मतलब सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए, मतलब कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों कि जो चार आपको ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन है शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ सन 1929 में प्रकाशित हुआ, ये बात सही है। गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक थे, ये भी सही है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का विवरण है, ये भी सही है। और जो चौथा ऑप्शन आपका हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, ये ऑप्शन आपका गलत है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। इसमें से अशुद्ध जोड़ा छांटना है, तो अशुद्ध जोड़ा आपका तीसरा देखिए, हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है वो सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने नहीं लिखा था, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। तो इसीलिए आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो गलत है, मतलब अशुद्ध है, तो वो सही ऑप्शन होगा। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? मतलब हिंदी साहित्य का जो सबसे पहला इतिहास ग्रंथ था उसको कब लिखा गया था? उसको 1839 में लिखा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया? तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको सबसे पहले फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, मतलब आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण है। तो उस इतिहास ग्रंथ का नाम है दोस्तों मिश्र बंधु विनोद, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन हैं? तो हिंदी वीर काव्य के रचयिता हैं टीकम सिंह। कौन है? टीकम सिंह। अगला क्वेश्चन है आपका कि नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास के कुल कितने खंड हैं? तो टोटल 18 खंड हैं, ठीक, तो आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट पूछता है कि नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास के 6वें खंड रीतिकाल के संपादक कौन हैं? तो रीतिकाल के संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? तो कविता कौमुदी के रचयिता हैं नाम राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ये जो ग्रंथ है उसको किसने लिखा? तो उसको लिखा था डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? तो रीति काव्य की भूमिका जो है
वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद करने होंगे। उसके लिए आपको पीछे के कई वीडियोज़ हैं आदिकाल के, वो सब देखने होंगे। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कीजिए, बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे आदिकाल के। और फिर क्वेश्चंस को भी नोट करके याद कीजिए। और ऐसे ही और भी वीडियोज़ आएंगे जिसमें क्वेश्चंस होंगे, 3-4 वीडियोज़ और आएंगे इसी पे। ठीक है, देखते रहिएगा। आगे क्वेश्चन है कि रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? तो रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी थी मिश्र बंधु जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम क्या रखा था? तो वीरगाथा काल। मैंने इस पर भी एक वीडियो पूरा बनाया हुआ है, क्योंकि आदिकाल के एक नहीं बहुत सारे नाम हैं, 100 से ज़्यादा नाम हैं। और किस कवि ने क्या नाम रखा, उसकी क्या ट्रिक है, इन सब का एक वीडियो है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। तो जो शुक्ल जी थे, ठीक, उन्होंने क्या किया था, आदिकाल का नाम रखा था वीरगाथा काल। हिंदी इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1000 किस इतिहास लेखक ने बनाया है ना, 1050 से जो था आपका वो 1375 तक माना गया था आदिकाल का समय। ठीक है, तो वो किसने माना था? वो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना था। ठीक है, तो बी ऑप्शन है। पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया था? तो उसको भक्ति काल दिया था। ठीक है, पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल ऐसे करते हुए बांटा गया था हिंदी साहित्य को। तो जो पूर्व मध्यकाल है उसका नाम दिया गया था भक्ति काल। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा था? शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम रखा था गद्य काल। मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि कितने कालों में हिंदी साहित्य को बांटा गया है। आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल ऐसे करते हुए 4 भागों में बांटा गया है। और उसमें पूरा डिटेल मैंने दिया हुआ है उस वीडियो में कि कैसे कैसे बांटा गया है, कितने समय से कितने समय तक को आदिकाल या भक्ति काल कहते हैं, और उसमें प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं, सब मैंने बताया हुआ है। आप वहाँ से देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि आधुनिक काल का नाम क्या रखा था शुक्ल जी ने? तो रखा था गद्य काल। शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया था? तो उन्होंने जो नामकरण किया था वो प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर किया था। नेक्स्ट है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? अभी मैंने बताया कि आदिकाल का बहुत सारे नाम है। ठीक है, तो एक नाम चारण काल भी रखा गया था जिसे रखा था राम कुमार वर्मा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया? तो था 750वीं। तो जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया था, उसको माना था 1050 से। राजकुमार वर्मा जी ने माना था 750 से। तो ये अलग अलग कवियों की मान्यता थी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है कि गणपति चंद्र गुप्त जी आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? तो वो मानते हैं 1857 ईस्वी से। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस। इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे और भी पार्ट 3-4 पार्ट और आएंगे आदिकाल पर ही। फिर उसके बाद हम लोग आगे भक्ति काल पे पहुँचेंगे, और इसी तरीके से वीडियोस अपलोड होती रहेंगे। तो आप ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कहीं भी डाउट हो तो आप हमें मेल करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए दोस्तों। पीछे के सारे वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।